बदनाम बस्ती के मोड़ पर पहुंचते ही अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास किसी को न देख उसने एक रिक्शा वाले से धीमी आवाज में पूछा, बदनाम बस्ती चलोगे? चलूंगा, पर 50 रुपए लूंगा, रिक्शा वाला बोला। अरे भाई, रुपए की तुम चिंता क्यों करते हो? पहले जल्दी यहां से चलो तो सही, अमित रिक्शा पर बैठता हुआ बोला। कुछ पल बाद ही रिक्शा बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 20 मिनट बाद रिक्शा रुका। उतरिए साहब, रिक्शा वाला गमछे से पसीना पोंछते हुए बोला। अमित जल्दी से नीचे उतरा। रिक्शा वाले को 50 रुपए का नोट थमाया और तेजी से बदनाम बस्ती में चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोंपड़ियां थीं। उनके बाहर लड़कियां सदच कर बैठी थीं। कभी कभी अमित चोर निगाहों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नजर मिलते ही लड़कियां उसको इशारे से अपने पास बुलातीं। कहा, पर अमित उनके मनमोहक इशारों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह सीधा अनामिका की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर अनामिका को न देख हौले से आवाज दी। अगले ही पल मामूली साड़ी अपने जिस्म पर लपेटे एक जवान लड़की उस झोंपड़ी से बाहर निकली। अमित पर नजर पड़ते ही उसके होंठों पर मुस्कान बिखर गई। अनामिका बला की खूबसूरत थी। गोरा, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसकी देह में एक कशिश थी। बड़े उभार, पतली कमर जैसे तराशा हुआ बदन। तुम आ गए अमित, तुम्हारे इंतजार में मैं बेकरार हो जाती हूँ, अनामिका वापस अपनी झोंपड़ी में घुसते हुए बोली। झोंपड़ी में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू अमित के दिलो दिमाग में समाती चली गई। देखो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी झोंपड़ी को फूलों से सजाया है, अनामिका चारपाई पर बैठते हुए बोली। अमित उसके पास बैठ गया। अनामिका की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर वह एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। आज तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अनामिका चेहरे पर आ गई लटों को समेटती हुई बोली। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया, अमित बोला। क्या पूछना चाहते थे? पूछो ना, हिचकिचाहट कैसी? तुम तो जानते ही हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। मैं ये पूछना चाहता था कि तुम इस बस्ती में कैसे आ गई? तुम्हारी क्या मजबूरियां थीं जो तुम्हें यहां खींच लाई? क्या तुम शौक से? अमित ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं अमित, कोई लड़की शौक से अपना जिस्म नहीं बेचती। इस पेशे से जुड़ने के पहले मैं भी एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मेरे पिताजी एक अच्छे किसान थे। एक बार अचानक मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई, पर मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कोई नौकरी ढूंढ लेती। फिर भी कई लोगों से मैंने काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता, मानो मैं कोई खूबसूरत पंछी हूं और वे लोग शिकारी। मैंने इज्जत की रोटी खाने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब न हो सकी। हवस के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत नीलाम हो गई। मैं कुछ न कर सकी। घायल पंछी की तरह सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। अब जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत तो होती ही है ना। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई तो इज्जत की रोटी खाने कौन देता? मैं मजबूर होकर इस बस्ती में आ गई। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए थे। अनामिका की दर्द भरी कहानी सुनकर अमित की आंखें भी डबडबा आईं। कुछ देर तक झोंपड़ी में खामोशी छाई रही। अनामिका, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अमित ने खामोशी तोड़ी। अनामिका कुछ न बोली। अमित ने फिर पूछा, बोलो अनामिका, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं अमित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तो अपना सब कुछ गंवा बैठी हूँ। मैं तो कोयले की तरह काली हो चुकी हूँ। उस पर कि नहीं साबुन रगड़ो, कालिक धुल नहीं सकती, अनामिका मायूस होकर बोली। पर अनामिका, फूल तो आखिर फूल ही होता है। उसकी खूबसूरती को कोई नहीं छीन सकता। उसकी खुशबू को कोई खत्म नहीं कर सकता। जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उसी दिन मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। पर बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता था कि तुम इस बस्ती में क्यों आई, कैसे आई? आज मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए हैं। पर क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्या तुम्हारा समाज ये बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे उन सब की परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। सिर्फ तुम हाँ कर दो। बस नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें डोली में बैठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा।
हमारा अपना घर होगा। वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और होगा हमारा प्यार। अमित ख्यालों में खो गया। मुझे ऐसे सपने न दिखाओ अमित, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। अनामिका उससे लिपट गई। ये सपना नहीं है पगली, मैं सचमुच तुमसे ब्याह करूंगा। अमित ने अनामिका को अपनी बाहों में कस लिया। अमित, देखो बाहर कैसी चांदनी छिटकी हुई है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अनामिका अमित की बाहों से निकलकर झोंपड़ी के बाहर देखती हुई बोली, तेरे चेहरे से तो नज़र ही नहीं हटती, बाहर का नज़ारा मैं क्या देखूं? अच्छा अब मैं चलता हूं, कहकर अमित चारपाई से उठ खड़ा हुआ और झोंपड़ी से बाहर निकलकर तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। अनामिका मुस्कुराते हुए अमित को जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में अमित उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अपनी रफ्तार से सरकता रहा। अमित रोज अनामिका से मिलने आता। सब कुछ भूलकर दोनों प्यार के सागर में खो जाते। फिर एक दिन अमित को नौकरी भी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। अनामिका को ये खुशखबरी देने वह तेजी से बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बदनाम बस्ती कब पहुंच गया उसे कुछ पता ही न चला। अनामिका की झोंपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वह सकपका गया। तकरीबन दौड़ता हुआ वह झोंपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नज़ारा देखते ही उसका दिल दहल गया। अनामिका खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह मौत से लड़ रही थी। अमित अनामिका के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो गया अनामिका? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अनामिका आखिरी सांसें गिन रही थी। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ कर देना अमित, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर। अचानक अनामिका की आवाज़ बंद हो गई और उसका सिर अमित की गोद में लुढ़क गया। अमित फफक फफक कर रो पड़ा। कभी वह इधर उधर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखता तो कभी खून के धब्बों को। घूम फिरकर उसकी नज़र अनामिका के मासूम चेहरे पर अटक जाती। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए एक लड़की से पूछा, अनामिका की ये हालत कैसे हुई? वह लड़की बोली, अभी कुछ देर पहले नशे में झूमता हुआ एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। अनामिका की झोंपड़ी में घुस गया। फिर हम लोगों को झोंपड़ी से शोरगुल सुनाई दिया। शायद अनामिका उसे अपना जिस्म सौंपने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती चली गई। फिर अचानक अनामिका की चीख गूंज उठी। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अनामिका खून से लथपथ पड़ी थी। शराबी का कहीं पता न था। अनामिका का अंतिम संस्कार करके अमित जब श्मशान से लौटा तो उसके कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ चले। दुकान के पास पहुंचते ही वह अचानक ठिठक गया। नहीं नहीं, मैं अपना गम भुलाने के लिए कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसी शराब के नशे में उस जालिम ने मेरी अनामिका को मार डाला। अगर वह नशे में न होता तो शायद नहीं, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मन ही मन फैसला करके अमित वापस मुड़ गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।